हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टॉक विद अनअकैडमी के अंदर। मेरा नाम है विवेक सोनी और मैं अनअकैडमी पर इंग्लिश पढ़ाता हूं। आप मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद हैं वो है कैलाश सर, कैलाश गुजर सर। ये अजमेर से बिलोंग करते हैं और इन्होंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर पूरा राजस्थान टॉप किया है। 190 फर्स्ट रैंक है इनकी। और इन्हीं से पहले हम इनके जो फ्रेंड है रवि सर, उनका इंटरव्यू हमने लिया था, उनकी भी काफी शानदार रैंक थी। और उन्हीं से मोटिवेट होके हमने इनको भी इंटरव्यू पे बुलाया और इन्होंने अपना जो कीमती वक्त दिया उसके लिए हम बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहेंगे। तो पहले जान लेते हैं धन्यवाद। कैलाश सर से कि कैलाश सर अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये तो हम जानते हैं कि आप अजमेर से बिलोंग करते हैं, जो शौर्य की भूमि रही हाँ, है, पृथ्वीराज चौहान की भूमि रही है, वीरों की भूमि रही है। और तीर्थराज पुष्कर यहाँ स्थित है और अरावली की पहाड़ियां यहाँ से निकलती है। लेकिन आप कुछ अपने बारे में बताइए कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा आपका गांव है और कितने सर समय हो गया अजमेर में, कहाँ से पढ़ाई की, सब कुछ। सर मैं एक छोटे से गांव नवाब से हूँ और तहसील नसीराबाद है ओके। और जिला अजमेर है अपना। जी। और एक छोटे से गांव से मैं निकला और 1 से 8वीं तक की क्लास मैंने गांव से ही की थी। जी। और 9 से 12वीं तक की क्लास मैंने जो कक्षा की है पढ़ाई की है वो तिहारी से की है, यानी गांव से 4-5 किलोमीटर आगे गांव था उससे की थी। जी। जी। जी, वेरी गुड, वेरी गुड। और 9 से 12 तक वहाँ रहा था, तो मेरे गुरुदेव थे अजय कुमार यादव। ओके। हम्म। तो उन्हीं के सानिध्य में मैं वहाँ पढ़ा था। 9 से वो 9वीं में जब मैं था, जब आ गए थे और वो हिस्ट्री से लेक्चर थे। तो हम्म। वो बहुत मेरे को मोटिवेट करते थे। हम्म। और 31 लड़के थे, उसमें से 11-12 12वीं क्लास में, तो वहीं से मेरे को वो अजमेर लेके आए थे। हम्म। और गाँव में जैसे अब गाँव की तो क्या है कि नौकरियाँ तो नहीं थी, ऐसे गाँव पिछड़ा हुआ ही है, जी ज़्यादा जी। इतना वो नहीं है। बिल्कुल। तो वहाँ से मैं पहला ही लेक्चर बना हूँ और पहला ही टीचर, क्या बात यानी है, क्या सेकंड बात है। ग्रेड है और मैं थर्ड ग्रेड है बहुत और बहुत पहला बढ़िया। टीचर हूँ। हम्म। और मेरी तहसील में गुर्जर समाज में मैं पहला लेक्चर हूँ, क्या बात है, क्या बात है, बहुत पूरी शानदार। तहसील के अंदर, बहुत नसीराबाद सही। तहसील के अंदर। ये बहुत गर्व की बात है, गौरव की बात है। बहुत हाँ, शानदार सर। जी। आपके घर में कौन-कौन है सर? कुछ बताइए अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। घर में कौन-कौन है? पढ़ाई का माहौल कैसा रहा है? किसान परिवार से सर बिलॉन्ग करते हैं या एक एजुकेटेड फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं? कुछ बताइए। सर एक साधारण परिवार है अपना भी। हुँ। और माता-पिता हैं, जो पिताजी वो खेती करते हैं, माता गृहिणी हैं। जी। और 3 हम भाई भाई हैं हुँ। और सबसे बड़ा मैं ही हूँ। ओके। और 2 मेरे से छोटे हैं, 1 बहन है, वो सबसे छोटी है। जी। और भाई एक तीसरा नंबर का है, जो पढ़ाई कर रहा है, मेरे साथ ही रहा था। और अभी पिताजी की थोड़ी तबीयत ऐसी थी, तो वो गाँव चला गया था। जब मेरी भर्ती आई थी 2018 में, ओके। उसके बाद 2019 में वो निकल गया था यहाँ से और वो गाँव रहने लग गया। पिताजी ये कहते थे कि उसको भी 10 साल हो गए, 8-10 साल हो गए, वो नहीं लग रहा है, वो हुँ। भी ऐसा ही रह जाएगा। हुँ। इसलिए कोई तो काम सँभालो यहाँ पे। हुँ, हुँ, हुँ। तो एक साधारण परिवार से हैं और किसान परिवार से हूँ। हुँ। पिताजी किसान ही हैं। हुँ। वेरी गुड। और भाई ये तीसरा अभी जो उसको अब जैसे सिलेक्शन हुआ मेरा 18 तारीख को, तो उसको वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। घर वाले बोल रहे हैं कि काम बिगड़ जाएगा, पर क्या मैं बात सोच है। रहा हूँ कि उसको वापस पढ़ाऊँ। बिल्कुल, 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 बिल्कुल वो भी सही बात नौकरी है। लगे, ऐसा नहीं हो कि वो ऐसे ही रह जाए। हुँ, बस हुँ। आईटीआई कराई, मेरे दम पे ही कराई मैंने। हुँ। उसकी स्कॉलरशिप दे के ही आईटीआई कराई मैंने, हुँ, हुँ, हुँ। यहाँ पे लेके। वेरी और गुड, पूरा वेरी गुड। खर्चा मेरा, घर वाले तो कोई थोड़ा बहुत भेजते हैं, पर मैंने उधार ले लेके यहाँ पढ़ाई की थी। ये क्या बात फर्स्ट है। ग्रेड तो मैंने 60-70 हज़ार रुपए उधार करे थे। और बहुत गाड़ी बड़ी बात चलाई है थी। सर, दो बहुत बड़ी बात है। 2 महीने गाड़ी चलाई थी, मैडम की कोई प्रिंसिपल थी। हाँ। उस गाड़ी को मैंने, जैसे मई में मेरी फर्स्ट ग्रेड आई थी, हुँ। उसके बाद मैंने 2 महीने गाड़ी चलाई और छोड़ दी गाड़ी को अगस्त में। मैंने हुँ। कहा मैडम मेरी पढ़ाई नहीं होती स्कूल में, हुँ। तो मैं नहीं चला सकता हुँ। और मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूँगा बस। हुँ। इसलिए ये है सर। क्या बात है, क्या बात है! मतलब बहुत ही संघर्ष भरी जीवन रहा है आपका और हर तरीके से आपने हाँ, संघर्ष किया। आपने बताया कि पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ी कई बार। घर से जो पैसा आता था वो पर्याप्त नहीं होता था। हम भी समझते हैं इस चीज़ को कि घर से एक लिमिटेड अमाउंट में ही पैसा आता है और एक स्टूडेंट की कई सारी ज़रूरतें होती हैं। एक ग्रुप बन जाता है तो
बुक्स भी चाहिए होती है, किताबें भी चाहिए होती है, कभी-कभार घूमने-फिरने का भी मन अब होता है या कोई टेस्ट सीरीज़ किताबों का खरीदनी इतनी हो। किताबों की इतनी भूख है कि जो किताब बाज़ार में आती है, वो लेके आ जाता हूँ मैं। क्या बात है, क्या अभी बात है। इतनी किताबें पढ़ी कि 8-10 कट्टे तो गाँव भेज दिए और हमको पढ़ी है ये दिख देखो। रही है आपके पीछे काफ़ी सारी बुक्स हाँ, हैं और पूरा हाँ, भंडार लगा रखा है आपने तो, बहुत ही बढ़िया। हाँ, आपने किताबों को और अपना दोस्त बना लिया है, तो कभी ये हाँ, धोखा नहीं देगी आपको और चाहे कोई दे दे, सब बट किताबें धोखा नहीं शुरू से देती। ही मेरी इस गाँव से ही लगन थी यानी पढ़ाई के अंदर। मैं हुँ, काम भी करता था घर का, जी। खेती-वेती सब करता था। अब वहाँ पे गाय-भैंस भी हैं, सब कुछ है, भेड़ें भी थी। हुँ। भेड़ अब क्या बताऊँ आपको, रहने दो वो तो चीज़ें। क्या हुआ? हाँ, ये बताने का यानी ही तो वक़्त कॉलेज है। कॉलेज टाइम तक मैंने सेकंड ईयर तक अब भेड़ चराता था मैं, अरे! सेकंड ईयर तक। हुँ। अब देख लो आप, यानी सर मैं शुरू आपसे से पूछना चाहूँगा ये ऐसा परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन अचानक से कैसा हुआ? मतलब मैं भी कई बार गाँव में निकलता हूँ, जो लोग गाय, भैंसे, भेड़ चलाते हैं, तो वो उनका स्टैंडर्ड हाँ, एकदम ऐसा होता है कि जो वो कुछ नहीं कर सकते, वो ये सब करते हैं। तो मतलब आपने मतलब कैसे किया? इतना बदलाव कैसे आया कि आप भेड़ चराते थे, बकरी चराते थे और फिर आपने सोचा पढ़ाई करनी है और आज फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं? सर मेरे गुरुदेव थे अजय कुमार यादव, वो जी, हिस्ट्री से लेक्चर थे। जी। तो उन्हीं के सानिध्य में मैं रहा था, अजमेर भी मैं आया था, तो फिर मैं 1-2 साल तो तैयारी नहीं की थी, फिर गाँव चला जाता था, गाँव में भी काम होता था, तो वहाँ चला जाता था। 2012 से मैं परमानेंट यहीं रहा था हुँ, और फिर राजस्थान पुलिस की तैयारी करी थी। सारी मेरे जो आर्थिक जो भी मदद होती है, वो करते थे हुँ, और अभी भी करते हैं। हुँ, और एक और सर हैं, वो भी बहुत साथ दिया था मेरा। हुँ, तो 50-60 हज़ार रुपए उन्होंने भी दिया, जब लग जाएगा दे देना, नहीं लगेगा तो क्या देगा तू? हुँ, तो फिर यही मोटिवेट करते रहते थे कि लगेगा तू। हुँ। अभी 2018 में जो भर्ती आई उसमें यही बोलते थे कि तू 100% लगेगा, हमें विश्वास है तेरे क्या बात है, क्या बात पे। है। ये हाँ, ऐसे ऐसे टीचर भी बहुत रेयर मिलते हैं, बहुत ढूँढने पे मिलते अब हैं जो सर इतनी मदद करते हैं हुँ, विद्यार्थियों की। हाँ सर, वो सर भी बढ़िया हैं मेरे, हुँ। गुरुदेव ऐसे बढ़िया जी, जी, जी। मोटिवेट करते। क्या बात है, क्या बात है। कैलाश जी आपकी जो सफलता है उसका सबसे बड़ा श्रेय आप किस चीज़ को देना चाहेंगे? आपके पढ़ने के तरीके को, आपकी किताबों को, आपके गुरुजी को या ऑनलाइन आपने पढ़ाई की या ऑफ़लाइन पढ़ाई की? नहीं, कौन है आपका सफलता के पीछे? सर मैं जैसे 2012 से तैयारी करने लगा ना, जी, तो पहला एग्ज़ाम मैंने राजस्थान पुलिस का ही दिया था। जी। उसमें कांस्टेबल वाला? मैं ओ हाँ, रिटन में जो रिटन में फ़ेल हो गया था। यानी मैंने राजस्थान तो 90 में 83 क्वेश्चन कर लिए, पर रीज़निंग में मैं मात खा गया था, वहाँ बाहर हो गया जी। 2012 में। हुँ, फिर 13 में भर्ती आई, उसमें राजस्थान पुलिस की ऐसे जज़्बा था कि राजस्थान पुलिस में ही जाना। हुँ। फिर उसके अंदर भी मैंने रिटन पास कर लिया, फिज़िकल दिया, सब कुछ हुआ, मेरिट में रह गया बाहर, हुँ, हुँ, हुँ। बाहर हो गए। हुँ, हुँ, हुँ। फिर मैंने 14-15 में बीएड की थी। जी। बीएड की मेरे सर ने बोला कि आप बीएड कर लो हुँ, और बीएड करके मैंने फिर जैसे टीचर की लाइन में तो आना ही नहीं चाह रहा था, पर परिस्थितियाँ ऐसी थी कि ओवरेज होते ही जा रहे हैं हम, फिर दौड़ नहीं होगी, फिर ये नहीं होगी, बिल्कुल। तो फिर मैंने 2016 का रिट का एग्ज़ाम दिया और हुँ, 2016 में रिट में उसमें भी नहीं हुआ, 2018 वाली फिर रिट में वो क्या 18 वाली में रिट में भी नहीं हुआ, सेकंड ग्रेड में दोनों सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ था 16 और 17। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरा ऐसा मन नहीं था कि मैं उसमें जाऊँ, हुँ, मेरा यही था कि मैं फर्स्ट ग्रेड ही बनूँ। हुँ, 2015 वाली में कोई पारिवारिक जैसे दुर्घटना हो गई थी, हुँ। उसके चक्कर में मैं रह गया था। जी। और 18 वाली में मैंने ये सोच लिया कि अब की बार तो हम मेरे को लगना ही है, हुँ, कुछ भी हो जाए। हुँ, हुँ, तो हुँ। मैंने किताबें जैसे बेस्ट बेस्ट किताबें पढ़ी थी, जैसे सौरभ चौबे की चलती थी, पहले शुरू में वही लेके आया था मैं। हुँ, तो सौरभ चौबे की प्राचीन और मिठाइल दोनों पार्ट लेके आया और उनको पढ़ा। हुँ, फिर पप्पू सिंह जी प्रजापति की प्राचीन आई थी, उसको मैंने 4 बार निकाली थी। हुँ, एग्ज़ाम टाइम तक 4 बार पढ़ ली थी उसको। हुँ, फिर एलपी शर्मा पढ़ी थी, मिडाइल के लिए हुँ। और आधुनिक के लिए स्पेक्ट्रम, ग्रोवर और आरईएमएस से जो आर्य कॉम्पिटिशन की है उसमें से आधुनिक पार्ट पढ़ा था। जी। और मिडाइल के अंदर ये एलपी शर्मा, सौरभ चौबे की पढ़ी थी। हुँ, हुँ, हुँ। क्या बात है, क्या बात और है वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने ओनली फॉर ये अरविंद जी भास्कर जी की जो बुक है, वो पढ़ी थी।
और बाकी ये है कि फर्स्ट पेपर के लिए जैसे हिंदी की किताब थी तो उससे पढ़ लेता था हिंदी से। मैथ की जैसे गणित के सवाल आते थे तो वो 9वीं 10वीं की बुक है उसमें से। हुँ, और जो विवेक चौधरी है, हुँ, जयपुर पढ़ाते हैं, उनकी ऑनलाइन क्लास लेता था मैं उस जी, में केवल ओनली मैथ के लिए। जी। बहुत बढ़िया सर। हाँ, मतलब कितना जज़्बा है आप में कि इतनी सारी अपनी बुक्स पढ़ी, कहाँ से आप उठ के आए हैं, कैसा बैकग्राउंड रहा है, कोई आपने मैटर नहीं किया। आपने सिर्फ़ ये सोचा कि मुझे आगे बढ़ना है, अपने जो पीछे चीज़ें छूट गई उनको छूट जाने दो, बस मुझे आगे की ओर देखना है, आगे बढ़ते जाना है, अपने भाइयों को ऊपर उठाना है, सारे परिवार को ऊपर उठाना है। आपने पीछे मुड़ के हार नहीं मानी और वो कहते हैं ना कि अगर कि भई एक सफलता नहीं मिलती, तो दूसरी जगह सफलताओं का अंबार सा लगा रहता है। आपको कांस्टेबल में अगर सिलेक्शन हो जाता, तो अभी भी शायद ये होता कि आप कांस्टेबल बन के ही रह जाते और आपको जी हुज़ूरी करनी पड़ती लोगों की। लेकिन आज खुद आप एक लेक्चरर हैं और एक अच्छे पद पर आसीन हैं, हाँ। विद्यार्थियों के लिए बहुत और अच्छा कर सकते हैं और आप कर रहे हैं। पचा कम से कम 40-50 एग्ज़ाम दिए, हुँ। पास भी हुआ पर कभी मेरिट में रह गया कभी। पर ये सफलता बहुत बड़ी सफलता है मेरे लिए। जी, जी, जी। ज़िंदगी भर ये याद रहेगी 18 दिसंबर 2020। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज आप एक 18 दिसंबर को गेज़ेटेड ऑफ़िसर बने। छोटी पोस्ट नहीं है, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट है। सारे लोग इसका इंतज़ार करते हैं और सोचते हैं कि हम भी एक लेक्चरर बने, हम भी एग्ज़ाम में पास हों। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ाई की है और अपने सपनों को अंजाम दिया है। बहुत ही धन्यवाद सर आपका कि आपने अपना कीमती वक़्त हमसे साझा किया। और कुछ बात जो आप बताना चाहें हमारे विद्यार्थियों को? पर मैं तो यही बोलता हूँ कि जैसे कोई तैयारी कर रहा है ना तो कोचिंग में कुछ नहीं है, कोचिंग तो वैसे कर लो पर एक वो मिल जाता है प्लेटफ़ॉर्म। प्लेटफ़ॉर्म मिल उसके जाता है। बाद किताबों ही किताबों में बस किताबों को पढ़ो। सबसे जी। ज़्यादा जो बेस्ट किताबें हैं उसी को पढ़ो। जी, जी, गाइड जी। नहीं है, गाइड को मत पढ़ो, किताबों को बेस्ट जो है लेखक उनकी किताबें पढ़ो। हुँ, हुँ, जैसे हुँ। द मनोविज्ञान के लिए जो साइकोलॉजी की है वो अरविंद जी वो ये धीर सिंह जी दाबाई की थी। उसी हुँ, उसी को मैंने बार-बार 8-9 बार निकाली। हुँ। उसी को पढ़ा था। ओनली कोई नोट्स नहीं पढ़े, कोई कुछ नहीं पढ़ा, किसी का नोट्स, किसी की बुक नहीं पढ़ी, केवल अरविंद धीर सिंह जी दाबाई की बुक थी, उसको पढ़ा। उसमें 24 क्वेश्चन किए, वो 24 के 24 सही थे। क्या जो बात नहीं है! आया उसको छोड़ दिया, क्या बात है! बहुत बढ़िया, छोड़ बहुत दिया मैंने। बढ़िया। हुँ, और प्राचीन के लिए पप्पू सिंह प्रजापति की सबसे बेस्ट किताब है। अगर हुँ, जो कोई बंदा तैयारी करता है हिस्ट्री से, तो हुँ। प्राचीन के लिए वो है। जी, मिडाइल के लिए अभी तराइन से पानीपत आई है, हुँ, वो सबसे बेस्ट अभी मैं पढ़ रहा हूँ। हुँ। मैंने छोड़ी भी नहीं पढ़ाई, कॉलेज क्या लेक्चर ही बात कर है! रहा हूँ। अभी तो कॉलेज लेक्चर की कर रहे हैं हम, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दूसरा है कि अभी अरविंद जी भास्कर ने और निकाली है ये, अभी चल ही रही है मेरी, ये हुँ, बुक है देखो सामने ये देखो, क्या पढ़ ही बात रहा है! हूँ। क्या बात है! जो बहुत अभी बढ़िया। शुरू ही की, इसको 21 तारीख को आई थी, ऑनलाइन मंगाई थी हुँ, और अभी चल रहे दूसरा टॉपिक पढ़ रहा हूँ मैं। तो हुँ। बे अब अच्छी किताब है, बहुत बढ़िया किताब है क्या और बात धीर है! सिंह की दाताई की जो सम्मान विज्ञान है उसको बेस्ट किताब है। यानी हुँ, राजस्थान में जो भी एग्ज़ाम होगा, हुँ, उसमें से पूरे क्वेश्चन आए यानी हिस्ट्री में जो पेपर था उसमें से 30 क्वेश्चन में 29 क्वेश्चन उनके मिले थे। पर हुँ, मैंने हुँ, पूरी परिभाषा छोड़ दी थी, वो की नहीं मेरे को डाउट था उसपे। हुँ, हुँ, हुँ। और मेरे सर हैं अजय कुमार यादव, बहुत यानी अजमेर में इतिहास में पढ़ाते हैं तो वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। क्या बात पर है! अभी पढ़ाना छोड़ दिया हुँ, उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया क्योंकि प्रिंसिपल हो गए वो 2016 से, तो फिर 2018 में जब भर्ती आई तो मैंने रिक्वेस्ट की सर अब जी। की बार में हमारे को पढ़ाओ। हुँ, तो हुँ, उन्होंने जो गर्मी की छुट्टी थी उसके अंदर हमारे को पढ़ाया था, हुँ, यानी 1 महीना 10 दिन पढ़ाए थे हुँ, और जो हुआ उनसे वो किया था। फिर बाद में वो उदयपुर पोस्टिंग थी तो वहाँ जाते थे, हुँ। तो इसलिए नहीं पढ़ा पाए, पर वो मोटिवेट हरदम मोटिवेट करते रहे। क्या मैं तो बात ये है सर! मानता हूँ आइडल मानता हूँ, आइडल, उनको आइडल हुँ, आइडल है वो। बंदे हर बंदा उनको पढ़ना चाह रहा है, यानी रोज़ 4 घंटे सुबह क्लास लेते थे, 4 घंटे ही शाम को क्लास लेते थे, दिन को थोड़ा रेस्ट करते थे वो। यानी क्या बात हमारे है लिए सर! इतना प्रयास किया उन्होंने। बहुत बेहतरीन, बहुत पर बेहतरीन। ऐसे जितना टीचर बहुत होना वंदनीय हैं। बच्चा जितना होना तो उसको सेल्फ सबसे ज़्यादा सेल्फ करना चाहिए, जी, यानी किताबों में ही सब कुछ है। यानी बिल्कुल। बार-बार किताबों को पढ़ोगे तो अपना आप आगे आ जाओगे। यानी आपको पहली बार में 10-20% याद होगा, हुँ, फिर दूसरी बार में आप बार-बार उसको रिवीजन करोगे। आपको 70% चाहिए हुँ। कि आपको 70% याद हो जाएगा ना तो आप वो एग्ज़ाम निकाल दोगे।
बिल्कुल सही बात मैं है। तो ये मानता हूँ। बिल्कुल, और बिल्कुल। जितनी है जैसे माइनस मार्किंग से बचो, हुँ, जितना आपको आ रहा है ना उतना करके छोड़ दो। जी। अगर ज़्यादा बढ़ोगे, तो ज़्यादा गलत हो गया तो वो सारा ही जैसे 80 हुए सही और आप 120 करके आए, 40 गलत हो गए, हुँ, फिर वो 40 क्वेश्चन उसको लेके जाएँगे, वापस वो 60 पे आ जाएँगे। बिल्कुल तो सही बात। आप 80 आ रहे हैं, हुँ, तो 80 आ रहे हैं तो एक न चांस ले लो 90 तक, वो जी, एक जी, 90 जी। अपन चांस ले लें। हुँ, हुँ, हुँ। तो ज़्यादा अपनी माइनस मार्किंग नहीं होगी, अपन सबसे आगे रहेंगे। हुँ, यही था मेरा तो शुरू में एग्ज़ाम 9 तारीख को एग्ज़ाम दिया तो उसी दिन लग गया था कि अपन बन गए। क्या बात और है! मेरी मम्मी का फ़ोन आया, हाँ, तो जयपुर एग्ज़ाम था तो मैंने यही बोला कि अब की बार मैं लग गया हूँ, क्या बात 100% है! लग गया बहुत हूँ। बेहतरीन, बहुत तो बेहतरीन। ये मेरी होना चाहिए हाँ, कॉन्फिडेंस। हाँ, जी सर। हाँ। तो मेरी सर मम्मी ने कहा कि आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा मैं। हाँ आपसे सर, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके बारे में जानेंगे अगली वीडियो के अंदर और इस वीडियो हाँ, में बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने बारे में बताया, सारी चीज़ें बताई कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, कैसी आपकी पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है, स्कूलिंग कैसी रही है। बहुत मज़ा आया। हाँ सर, अगली वीडियो में हम जानेंगे आपसे कि किस प्रकार से एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है और कौन-कौन सी बुक्स होती है, कैसे-कैसे क्वेश्चन्स आते हैं विद्यार्थियों को, सारी चीज़ें पता पड़ेगी आपके नॉलेज के ज़रिए। तो मिलते हैं सर से अगली वीडियो के अंदर। तब तक बहुत ज़्यादा धन्यवाद सर आपको कि आपने अपना कीमती वक़्त हमसे साझा किया। बहुत-बहुत नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी।